ओम एनर्जी सेवर्स में आपका स्वागत है। लॉन्ग रेंज आरएफ वायरलेस हूटर सेफ्टी डिवाइस के डेमो में आपका स्वागत है। ये सिस्टम एक लाइफ सेविंग डिवाइस है जो कि नॉर्मली रेलवे ट्रैक्स पे गैंगमैन या ऑफिसर्स जब काम करते हैं तो उनको अप्रोचिंग ट्रेन जो है इसका राइट टाइम पे अलर्ट देकर ये दो जो सायरन हमें दिख रहे हैं इसको रिमोट यूनिट से एक्टिवेट करके टाइम पर जब ये बजती है तो जो ऑफिसर्स या गैंगमैन रेलवे ट्रैक्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो अलर्ट होकर सेफ लोकेशन पर चले जाते हैं ताकि वो ट्रेन गुजर सके और एक्सीडेंट्स अवॉइड हो सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये है इनके ये जो दो यूनिट्स हम देख रहे हैं। तो ये एक्टिवेटर यूनिट है जो लुकआउट मैन को दिया जाता है और ये है रिसीवर सायरन यूनिट। ये रिसीवर सायरन यूनिट साइट पे रखा जाता है जहाँ पर एक्चुअली वर्क चालू है, मतलब ट्रैक्स के ऊपर जो गैंगमैन है या ऑफिसर्स है ये काम कर रहे हैं। तो ये दो यूनिट से बनता है ये डिवाइस। इट कंप्राइजेज ऑफ टू यूनिट्स। एक्टिवेटर यूनिट इज विद द लुकआउट पर्सन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द साइट जहाँ पर काम चल रहा है, और ये जो यूनिट है रिसीवर यूनिट ये लगता है साइट के ऊपर। तो अब एक्टिवेटर यूनिट के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या स्विचेस है, इसमें इंडिकेशंस क्या क्या है, ये हम पहले जान लेते हैं। तो एक्टिवेटर यूनिट जो है इसमें सबसे पहले ये तो एक एंटेना दी है जो हमें बहुत केयरफुली लगानी है। पैकिंग बॉक्स में ये सेपरेट आएगी, फिर आपको ये कनेक्टर में ठीक तरह से इसको क्लॉकवाइज घुमाकर फर्म करना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इसको नॉर्मली टाइट करना है ताकि वो सिक्योर हो जाए। ये फ्लेक्सिबल है बट इसे बहुत ज़ोर से अगर मार लगता है तो ये टूट सकती है, तो इसे आपको केयरफुली आपको इसे हैंडल करना है। ओके, सो इसमें कोई कोई चीज़ें कॉमन है जैसे कि ये रिसीवर यूनिट में भी है, इसमें भी है। वो है इसका पावर स्विच। ये देखिए दोनों में पावर स्विच मौजूद है। ये चार्जिंग एंड चार्जिंग का पोर्ट है, मतलब यहाँ पर आपको डीसी चार्जर जो इसके सिस्टम के साथ में दिया है वो यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है। वो कैसे करना है हम बाद में देखेंगे। इसके बिल्कुल बगल में पावर की इंडिकेशन है, मतलब जब सिस्टम को हम ऑन करते हैं इस तरह से तो ये दोनों लाइट्स जो है वो ऑन हो जाते हैं। फिर ये जो यहाँ पर इंडिकेशन है ये बैटरी लो एंड चार्जिंग इंडिकेशन है, मतलब जब हम सिस्टम को चार्ज करेंगे तो जो चार्जिंग की इंडिकेशन है वो यहाँ पर आएगी और समाप्त होने पर वो स्टेबल हो जाएगी। चार्जिंग के समय पर ये दोनों जो है यूनिट जब चार्ज होते हैं तो ब्लिंकिंग होता है, ये ग्रीन ब्लिंकिंग एलईडी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और जब चार्जिंग प्रोसेस समाप्त हो जाती है तो वो स्टेबल हो जाएगा। अगर बैटरी लो होती है तो यहाँ पर रेड इंडिकेशन आपको आना चाहिए। इसके अलावा इसके नीचे जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है ये 4 स्टेज, अभी यही सिस्टम मैं ऑन करता हूँ सिर्फ, तो ये 4 स्टेज बैटरी लेवल इंडिकेशन है जो कि हमें 100%, 75%, 50% एंड 25% ऐसे 4 लेवल्स बताता है। ये देखिए, तो जैसे जैसे आपकी बैटरी घटेगी तो ये एक एक लाइट यहाँ पर बंद हो जाएगा। यहाँ पर नीचे बजर है, दोनों सिस्टम्स में ये दिया हुआ है, सिमिलर है। ये इसका कैरी हैंडल है। यहाँ पर रेड ग्रीन सिग्नलिंग की एक लाइट दी है जो कि दोनों सिस्टम में दी है, ये आप देख सकते हैं। मैं अभी एक ही सिस्टम का ये ऑन करूँगा। ये देखिए रेड फ्लैशिंग एंड ग्रीन फ्लैशिंग, ये दोनों आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सेफ्टी के लिए दिया है, ट्रेन को सिग्नलिंग के लिए, दोनों सिस्टम में दिया है। अभी हम कुछ सिस्टम के फीचर्स जान लेते हैं। तो पहले सबसे एक्टिवेटर और जो रिसीवर सायरन के कम्युनिकेशन होती है, मतलब एक दूसरे को वो रेंज में है या नहीं है, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होता है। तो यहाँ पर एक कनेक्टिविटी पल्स ये छोड़ता है, दोनों यूनिट्स में ये है। कनेक्टिविटी पल्स इज देयर टू टेल ईच अदर कि हम रेंज में हैं और कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अगर रेंज के बियॉन्ड चले जाते हैं तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम या ये रेंज कनेक्टिविटी का जो सेकंड इंडिकेटर है दोनों में कॉमन है, ये जल जाता है। इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। कनेक्टिविटी पल्स
मोस्टली 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के इंटरवल में दोनों एक दूसरे को भेजते हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये मैनुअल नहीं है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब कनेक्टिविटी की पल्स जा रही है तो कोई भी स्विच उस समय आपको ऑपरेट नहीं करना है। वो कनेक्टिविटी पल्स सिर्फ 1 सेकेंड के लिए या 1.5 सेकेंड के लिए जाती है। तो अगर आपको ट्रेन अप्रोच दबाना भी है तो आप प्रेस कर सकते हैं, बट उसका जो सिग्नल है वो ये सिस्टम ध्यान में रखेगी, और जब कनेक्टिविटी पल्स का जो सिग्नल है वो जाने के बाद में फिर इसे सेंड करेगी। तो इट इज़ जस्ट अ डिले ऑफ 1 सेकेंड इन दैट। तो इसमें इसके अलावा क्या क्या स्विचेज है जान लेते हैं। ये एक्टिवेटर यूनिट में एंटी स्लीप अलर्ट सिस्टम है, यानी जो लुकआउट पर्सन है वो अगर सो जाता है या उसे कुछ हो जाता है, चक्कर आके गिर जाता है, तो ये सिस्टम जो है ये एक सिग्नल भेजेगा ये सिस्टम को कि ये लुकआउट पर्सन जो है ये अलर्ट नहीं है। तो ये कैसे होता है, तो ये सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर 1.5 मिनट या 2 मिनट्स आई एम अलर्ट का एक सिग्नल जनरेट करती है, जो कि एक बीपिंग सिग्नल है। अभी मैं ये सिस्टम को ऑन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारा नॉइज़ आ जाएगा एंड बीपिंग आ जाएगा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ और जो मैं बताना चाहता हूँ वो शायद थोड़ा सा कन्वे ठीक तरह से नहीं होगा, इसके लिए मैंने अभी सिस्टम को ऑफ रखा है। जो हमारी टीम है वो आपको लाइव डेमो तो बताएगी कि कैसे ये एक्चुअल में काम करती है सिस्टम। तो ये आई एम अलर्ट का जो स्विच है वो कुछ देर के बाद चलते रहेगा, थोड़े थोड़े समय के बाद। तो ये जब जलता है तभी उसको जो लुकआउट पर्सन है उसको ये येलो बटन जो है इसको दबाकर रीसेट करना होता है। तो ये बीपिंग का काम करता है। आई एम अलर्ट का बीपिंग सिग्नल आता है। ये बीपिंग सिग्नल जब आता है तो आपको ये लुकआउट पर्सन को ये येलो स्विच प्रेस करके इसको रीसेट करना है। पर अगर कोई कारण से वो उसे रीसेट नहीं कर सका तो ये सिस्टम को रिसीवर यूनिट को एक सिग्नल भेज देती है कि लुकआउट मैन नॉट अलर्ट। ये देखिए ये सी में है इधर। तो यहाँ पर ना अलग अलग लेबल्स दिए हैं ABCD। ये साइड पर जो स्विचेस है उनको नंबरिंग दिया है और यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। तो ये दोनों में सेम नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर 7 8 9 है, और यहाँ पर ABCD है, और यहाँ पर EFGHIJ तक है। तो ये रिपीटेबिलिटी नहीं रहे इसके लिए इसको अलग अलग दिया है। जो आपके पर्सन्स ऑन साइट ऑपरेट कर रहे हैं उनको आसानी से ऑपरेट कर सके तो वो नंबर्स ज़्यादा ध्यान में रख सकते हैं। इसके लिए ये नंबरिंग एंड अल्फ़ाबेट की सिस्टम यूज़ की है इसमें, ताकि उनको आसानी से ट्रेन दिखी तो 8 नंबर का बटन दबाना है, अगर एंटी स्लीप आता है तो 7 नंबर का बटन दबाना है, या रीसेट करना है तो LED स्टेटस जो है ये रीसेट करना है तो 9 नंबर का बटन दबाना है। तो ये नंबर एंड अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा याद रख सकते हैं, इसके लिए हमने ये सिस्टम में यूज़ किया है। तो ये हमने कनेक्टिविटी पल्स की बात कर ली, रेंज कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम बता दिया कि अगर रेंज कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है तो ये इंडिकेशंस चालू हो जाएंगे रेंज कनेक्टिविटी के। फिर सिस्टम में आपको देखना है कि क्यों रेंज गया है, और रेंज कनेक्टिविटी का अगर प्रॉब्लम है तो सिस्टम ऑपरेट नहीं करेगी। या एंटी स्लीप अगर आ गया है ये सिस्टम में, जो कि लुकआउट मैन नॉट अलर्ट है, तो आप ये सिस्टम के भरोसे पे नहीं रह सकते हो। ये पर्सन अटेंटिव नहीं है, या इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है, या सिस्टम बंद है, कोई भी कारण से अगर कम्युनिकेशन दोनों में नहीं हो रहा है, या लुकआउट पर्सन जो है वो सो गया है या नॉट अलर्ट है, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ये सिस्टम को लुकआउट मैन नॉट अलर्ट का सिग्नल भेजेगी। जिसके बाद इन दोनों को कम्युनिकेशन करना है, फिजिकल कम्युनिकेशन या फ़ोन के ऊपर, वॉकी टॉकी के ऊपर क्या प्रॉब्लम है, और वो सुलझने के बाद ही वापस इस सिस्टम को हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम इसमें जाएंगे ट्रेन अप्रोच का जो सिग्नल है। तो ये सबसे मेन सिग्नल है ये सिस्टम में, जो कि ट्रेन अप्रोच का है। और जब ये ट्रेन अप्रोच का स्विच दबाया जाता है तो ये सिस्टम जो है एक्टिवेटर यूनिट इस रिसीवर यूनिट को सिग्नल भेजती है कि ट्रेन स्पॉट हो चुकी है। और ट्रेन स्पॉट होने के बाद ये D वाला इंडिकेशन जो है ट्रेन अप्रोच स्पॉटेड, ये ऑन हो जाता है। इसके अलावा ये जो 2 पावरफुल हूटर सायरन दिए हैं ये ऑन हो जाते हैं, एंड ये एक इंडिकेशन है अप्रोचिंग ट्रेन का। जो गैंगमैन काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, तो उन्होंने सेफ लोकेशन पर जाना चाहिए। अभी सायरन जो एक्टिवेट हो गया है तो इसको भी आपको बताना ज़रूरी है कि आपने जो कमांड भेजा था सायरन एक्टिवेशन का, वो उसने सायरन एक्टिवेट किया है। तो ये सायरन इज़ एक्टिवेटेड। ये 2 नंबर का स्विच आप जब दबाओगे तो इसे सायरन एक्टिवेटेड का ये H वाला जो है ये इंडिकेटर जल जाएगा। तो इससे क्या मतलब होता है, ये सिस्टम को समझ में आता है कि इन्होंने जो ट्रेन अप्रोच का सायरन का सिग्नल भेजा था उन्होंने ये रिसीव किया है, और ये सायरन भी ऑन हो चुका है, इसका ये इंडिकेशन H यहाँ पर आ जाएगा।
इसके बाद जो है ट्रेन चली जाती है तो नेक्स्ट ट्रेन के लिए देखना है इन्हें, या एक उनको इंडिकेशन आना चाहिए। तो सायरन बंद करने के लिए 3 नंबर का बटन दबाया जाता है, रीसेट सायरन जो है। ये जब हम दबाएंगे तो ये लाइट जो है, ये इंडिकेशन भी बंद हो जाएगी और दोनों सायरन जो है ये ऑफ हो जाएंगे। और आपको ट्रेन हैज़ पास्ड का सिग्नल भेजना है फिर। तो ये रिसीवर यूनिट जो है ये 5 नंबर का बटन दबाएगा, ट्रेन हैज़ पास्ड। वो जैसे ही ये बटन दबाएगा तो ट्रेन गॉन का यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो जल जाएगा। तो ये एक एक्टिवेटर यूनिट को समझ में आने के लिए है कि जो ट्रेन थी वो गुजर चुकी है वो साइड से, उसके लिए है। इसके अलावा और एक सिग्नल है जो ये दे सकते हैं, वो है जॉब इज़ ओवर, यानी जब पूरा ब्लॉग जो है वो ख़त्म हो जाता है, जब आपका काम ख़त्म हो जाता है तो ये रिसीवर यूनिट एक जॉब इज़ ओवर का 6 नंबर का अगर इंडिकेशन देता है तो इन्हें जॉब ओवर का ये मिल सकता है। ये जब पूरा जॉब कंप्लीट होता है उसी के बाद लास्ट में आपको प्रेस करना है ताकि एक्टिवेटर यूनिट को पता चले कि जॉब इज़ ओवर। इसमें जो मेन स्पेसिफिकेशंस है कि दोनों की कनेक्टिविटी जारी रहना, और जो कि RDSO में भी बताया गया है कि एक्टिवेटर यूनिट जो है उसमें भी दोनों की कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए, रिसीवर यूनिट एंड एक्टिवेटर यूनिट की। इसके अलावा जो लुकआउट पर्सन है उसके अलर्टनेस के लिए कुछ सिस्टम होनी चाहिए जो इस सिस्टम में हमने इंक्लूड किया है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। एंड इसके अलावा जो रेंज कम्युनिकेशन की है वो रफली अराउंड 2 to 3 किलोमीटर्स में मिल सकती है। बाकी तो टेरेन के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज माउंटेनस एरिया होती है, बिल्डिंग्स होते हैं, फॉरेस्ट एरिया होता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी रेंज अफेक्ट हो सकती है। बट ओपन में आपको ये 2 to 3 किलोमीटर्स की रेंज जो है ये मिल जाएगी। तो हमने ये इसके फीचर्स देख लिया। अभी कोई कारण से अगर ये सिस्टम फेल हो जाती है या इससे ट्रेन स्पॉट नहीं होती है, और जो रिसीवर यूनिट के यहाँ पर अगर पर्सन है उसे ट्रेन स्पॉट हो जाती है, तो इमरजेंसी में या कोई कारण से एक्टिवेटर यूनिट अगर चल नहीं रहा है, अगर कोई कारण से ये सिग्नल नहीं भेज पाया और रिसीवर यूनिट ने अगर जो जिसके पास है उन्होंने अगर ट्रेन स्पॉट कर ली, तो ये डायरेक्ट सायरन का भी 1 नंबर बटन है। जो 1 नंबर का ये स्विच आप प्रेस करोगे तो ट्रेन अप्रोच का जो है ये डायरेक्ट सायरन जो है ये ऑन हो जाएगा सिस्टम में। तो ये एक डायरेक्ट सायरन की सिस्टम का स्विच भी दिया है। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए वापस से आपको रीसेट सायरन का दबाना है, जो कि सायरन की जो कमांड है वेदर यहाँ से आई है या यहाँ से आई है। सायरन को आपको अगर बंद करना है तो ये रीसेट सायरन का स्विच आपको प्रेस करना है यहाँ पे। तो हमने देखा ये कनेक्टिविटी रिसीवर यूनिट में एंड एक्टिवेटर यूनिट में, दोनों में कनेक्टिविटी पल्स का इंडिकेशन है। रेंज कनेक्टिविटी प्रॉब्लम बताने के लिए ये है, ये तो पल्स जा रही है इसका इंडिकेशन है, बट ये प्रॉब्लम अगर है कनेक्टिविटी में तो ये दोनों इंडिकेशंस इंडिकेट करेंगे। ये लुकआउट मैन नॉट अलर्ट का है, जो हमने जान लिया कैसे काम करता है। और डी जो है वो ट्रेन अप्रोच जो है वो स्पॉट जो ये करता है एक्टिवेटर यूनिट, और जब सायरन को बजाता है तो उसके साथ ये यूनिट ये LED इंडिकेशन ऑन हो जाता है। ये डायरेक्ट सायरन का स्विच है, ये सायरन एक्टिवेट हो चुका है ये सिस्टम को बताने के लिए ये स्विच है। रीसेट सायरन का स्विच है। आई एम अलर्ट, जब ये सिस्टम अलर्ट यहाँ पर भेजता है और ये लाइट जो है लुकआउट मैन नॉट अलर्ट की, ये जब ऑन हो जाती है और आपको उसे रीसेट अगर करना है तो ये 4 नंबर का जो बटन है वो आप दबाओगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा इंडिकेशन। इसके बाद जो है ट्रेन हैज़ पास्ड है एंड जॉब ओवर है, जो दोनों हमने इसका फंक्शनिंग जान लिया है। ये यूनिट में भी आई एम अलर्ट का जब बीपिंग होगा 1 मिनट या 1.5 मिनट के बाद, तो ये इंडिकेशन जलेगा, उसके साथ बीप भी सुनाई देगी। तो बीप आवाज़ जो है जब बीपिंग चल रहा है तभी उसे ये दबाना है। अगर उसने नहीं दबाया बीपिंग के पीरियड में, जो कि 10 सेकेंड्स का पीरियड होता है, तो ये यूनिट जो है वो ये यूनिट रिसीवर यूनिट को सिग्नल दे देता है कि लुकआउट मैन आपका अलर्ट नहीं है। इसके बाद ये जो 3 इंडिकेशंस है, सायरन एक्टिवेटेड, ट्रेन गॉन एंड जॉब ओवर, ये यहाँ से आते हैं। ट्रेन पास जो है वो ट्रेन गॉन का है, जॉब इज़ ओवर वाला ये है, और जो सायरन एक्टिवेटेड वाला है वो ये है। 2 नंबर यहाँ से अगर एक्टिवेट होता है तो यहाँ पर जलेगा। तो ये एंटी स्लीप हो गया, ट्रेन अप्रोच हो गया, और ये तीनों लाइट जब जल रहे हैं इनको रीसेट अगर करना है, यानी आपको नेक्स्ट ट्रेन के लिए जब आप वेट करोगे तो ये रीसेट जब आप स्विच प्रेस करोगे ये तीनों लाइट जो है वो क्लियर हो जाएंगे स्टेटस। ये कैरी हैंडल है इसका, इसमें एक प्रॉपर हैंडल दिया है। इसमें कैरी हैंडल शोल्डर बेल्ट वाला पॉसिबल नहीं है बिकॉज 2 सायरन यहाँ पर लगे,
तो यहाँ से बेल्ट ठीक तरह से पास नहीं हो सकता। इसके लिए यहाँ पर ये सेपरेट कैरी हैंडल दिया है और जो आप कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसमें ये शोल्डर बेल्ट दिया है। आपको ध्यान में रखना है कि एंटेनाज दोनों के अच्छे कंडीशन में होने चाहिए। ये अगर डैमेज्ड है या विदाउट एंटेना आप अगर इसे ऑपरेट करते हो तो यूनिट परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो आपको विदाउट एंटेना इसे बिल्कुल नहीं चलाना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, ये देखिए रेड ग्रीन सिग्नलिंग की सिस्टम इधर दी है, जो कि रेड या ग्रीन ब्लिंकिंग होती है, जो हमने डेमो के शुरुआत में देखा था। यहाँ पर सेम फीचर्स है, ये पावर स्विच है और ये चार्जिंग का पोर्ट है। इसके नीचे जो है वो बैटरी के इंडिकेशंस है दोनों में, जो कि 100%, 70%, 50% एंड 20% का इंडिकेशन देता है। अभी इसके बैक साइड में ना ये क्लिप लगा है जो कि ट्राइपॉड माउंटिंग के लिए है। तो ट्राइपॉड ये है जो कि आप 5 फीट तक, 6 फीट तक इसको एक्सटेंड करते हो। नॉर्मली हमें इसे 4 फीट या 5 फीट के डिस्टेंस पर ही एक्सटेंडेड रखना है। यहाँ पर कुछ क्लैम्प्स दिए हैं, इसे हम जब खोलेंगे तो इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं रिक्वायर्ड हाइट पर। ये जो क्लैम्प दिया है, ये क्लैम्प जो है आपका, ये इसके अंदर फिट होता है बिल्कुल। तो मैं ये आपको जस्ट एक यूनिट बिठा के दिखाऊंगा यहाँ पे। बिल्कुल उसी तरह जो है आपका रिसीवर यूनिट भी जो है जी, ये इस तरह से यूनिट आपका फिट हो जाता है। रिसीवर यूनिट के लिए भी एक क्लैम्प दिया है जो ऐसे सिमिलर ट्राइपॉड के साथ आता है, और उसे भी आपको हाइट के ऊपर रखना है। 4 फीट या 5 फीट की हाइट आपको रखनी है ताकि सिग्नल्स जो है वो ठीक तरह से जाए। अभी लास्ट जो है इसका वो है इलेक्ट्रिकल चार्जर, जो एक फास्ट चार्जर है। ये 2 आते हैं, एक चार्जर इसके लिए आता है, एक चार्जर इसके लिए आता है, ये सिस्टम के लिए और यानी एक्टिवेटर यूनिट के लिए, और एक चार्जर है आपका रिसीवर यूनिट के लिए। तो इसमें ये स्टैंडर्ड 230 वोल्ट्स की मेंस पिन है, 3 पिन टॉप है, और यहाँ पर ये डीसी कनेक्टर दिया है चार्जिंग के लिए। तो ये कनेक्टर के यहाँ पे ना एक नॉच है, इसको आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ये नॉच आपको इसके अंदर जब इंसर्ट करोगे तो यहाँ पर ये नॉच देखनी है, नीचे के साइड में या ऊपर के साइड में होगी, वो मैच करके ही आपको ये जो है उसके अंदर इंसर्ट करना है। अगर हम मैच नहीं करते हैं तो शायद केबल उसके अंदर ठीक तरह से नहीं जाएगी। ये देखिए ये नहीं जाएगी, तो मैं अभी ये इसकी नॉच जो है ये मैच करके इसे इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट करने के बाद आपको ये इसकी जो रिंग नट है इसको घुमाकर इसको सिक्योर करना है, और उसके बाद ही चार्जिंग आपको करना है। तो चार्जिंग के समय पर ग्रीन ब्लिंकिंग होगा और चार्जिंग समाप्त होने पर ये स्टेबल हो जाएगा ग्रीन। ये दोनों में सेम फंक्शन दिया है। चार्जिंग ख़त्म होने के बाद इसको निकाल देना है हमें, और जो उसका कैप है इसको बंद करके आपको सिस्टम फिर ऑपरेट करने के लिए आप ले जा सकते हैं। तो ये था सिंपल डेमो, एक जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए था। लाइव डेमो तो हमारी टीम आपको जो प्रोडक्ट देंगे, हैंड ओवर करेंगे, वो तो आपको एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअल लाइव डेमो। ये जस्ट एक ब्रीफ अप था टू अंडरस्टैंड कि सिस्टम कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या इंडिकेशंस है, क्या क्या स्विचेस है इसके अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने के हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो सिस्टम को कभी भी आप हाइट से ड्रॉप नहीं कीजिए, एंटेनास को ठीक तरह से रखिए, एंड जो भी चार्जर सप्लाइड है वही चार्जर आपको यूज़ करना है। इसको खोलने की कोशिश नहीं करें। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट हमने नोट लिखी है जो कि कहती है कि पर्सन्स विद पेसमेकर फिटेड इन द चेस्ट शुड नॉट ऑपरेट दिस सिस्टम। तो जिनके हार्ट में पेसमेकर लगा है या कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अगर लगी है हार्ट प्रॉब्लम के लिए, तो उन्होंने ये सिस्टम ऑपरेट नहीं करनी चाहिए। डेमो देखने के लिए ओम एनर्जी सेवर्स से धन्यवाद।